तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में राम और उसकी छोटी बहन सीता रहते थे। राम स्वभाव से बहुत ही शांत और मेहनती था, लेकिन वह बचपन से ही एक पैर से विकलांग था। सीता बहुत ही चंचल और नटखट थी, लेकिन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। राम को हमेशा ये लगता था कि वह अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि वह शारीरिक रूप से कमजोर था। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था और सीता बहुत खुश थी। उसने राम के लिए एक बहुत ही सुंदर राखी बनाई, जिस पर उन्होंने खुद ही छोटे छोटे मोती लगाए थे। राम ने जब राखी को देखा तो वह बहुत उदास हो गया। सीता ने पूछा, भैया आप उदास क्यों हैं? राम ने कहा, सीता तुम मेरे लिए राखी क्यों बना रही हो? मैं तो तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया रक्षा सिर्फ ताकत से नहीं होती, बल्कि मन की शक्ति से होती है। आप मेरे मन के सबसे शक्तिशाली भाई हैं। राम को अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह उदास होकर घर से बाहर चला गया। रास्ते में गांव के बाहर एक बहुत बड़ा जंगल था। राम ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी एक शिकारी के जाल में फंसी हुई है। राम ने हिम्मत करके गिलहरी को बचाने की कोशिश की। शिकारी ने राम को देखा और उस पर हमला करने लगा। राम, जो एक पैर से विकलांग था, वह शिकारी से भाग नहीं सका। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा अजगर वहां आया और उसने शिकारी को डरा दिया। शिकारी डरकर भाग गया और राम बच गया। राम ने उस अजगर को देखा और उसे एहसास हुआ कि यह अजगर नहीं, बल्कि भगवान का ही एक रूप था, जो उसकी रक्षा के लिए आया था। राम ने गिलहरी को जाल से बाहर निकाला और वो गिलहरी खुशी से चली गई। जब राम घर लौटा तो सीता ने उसे देखा और कहा, भैया आप कहाँ थे? मैं आपको बहुत ढूंढ रही थी। राम ने सीता को सारी कहानी सुनाई और कहा, सीता आज मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ गया। रक्षा सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि मन की शक्ति और सच्चाई से होती है। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सीता ने राम की कलाई पर राखी बांधी। राम ने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, सीता तुमने मुझे ये सिखाया कि मैं जैसा भी हूँ, तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि मन की शक्ति, प्रेम और विश्वास का भी होता है। रामू और सीता की कहानी ने गांव वालों को एक नया संदेश दिया था। गांव के लोग, जो रामू को उसकी विकलांगता की वजह से दया की दृष्टि से देखते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। रामू भी अब अपनी कमजोरी को अपनी ताकत समझने लगा था। उसने अपनी मन की शक्ति से अपनी विकलांगता को पार किया और एक कुशल लकड़हारा बन गया। सीता ने भी अपने भाई से प्रेरणा लेकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वो बच्चों को न केवल किताबें पढ़ाती थी, बल्कि नहीं ये भी सिखाती थी कि मन की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गई। गांव के कुछ बच्चे एक नदी के किनारे खेल रहे थे और बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। रामू ने जब ये देखा तो उसने बिना सोचे समझे नदी की ओर दौड़ लगा दी। सीता ने रामू को रोकने की बहुत कोशिश की, भैया आप मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन रामू ने कहा, सीता आज मैं ये साबित करूंगा कि मैं भी तुम्हारी और गांव के बच्चों की रक्षा कर सकता हूँ। रामू ने अपनी लकड़ी से एक नाव बनाई और नदी में कूद पड़ा। उसने अपनी मन की शक्ति से नदी के तेज बहाव का सामना किया और उन बच्चों को बचा लिया। जब रामू गांव में वापस लौटा तो सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हुए। गांव के मुखिया ने रामू की बहादुरी की बहुत तारीफ की। उस साल रक्षाबंधन पर सीता ने रामू की कलाई पर एक और राखी बांधी। रामू ने कहा, सीता तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि हर इंसान में एक शक्ति छिपी होती है, जिसे सिर्फ मन से महसूस किया जा सकता है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और भैया तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि असली शक्ति शारीरिक नहीं, बल्कि मन की होती है। इस तरह
रामू और सीता ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि मन की शक्ति, प्रेम और विश्वास का भी होता है। बाढ़ की उस घटना के बाद रामू और सीता पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए थे। रामू की हिम्मत और सीता की बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक नया मुकाम दिया। रामू अब सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसकी सलाह गांव के लोग बड़े ध्यान से सुनते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव होने वाला था, जिसमें दूर दूर से लोग आने वाले थे। गांव के मुखिया ने रामू और सीता को इस उत्सव की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी। रामू ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कैसे वे सब मिलकर इस उत्सव को सफल बना सकते हैं। सीता ने भी उत्सव के लिए एक बहुत ही सुंदर मंडप बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियों और फूलों से पूरे मंडप को सजाया। उत्सव के दिन सभी लोग रामू और सीता की मेहनत और लगन को देखकर बहुत खुश हुए। गांव के मुखिया ने सबके सामने रामू और सीता की तारीफ की और कहा, ये दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं हैं, बल्कि ये हमारे गांव के रक्षक हैं। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार फिर से आया। सीता ने रामू की कलाई पर एक और राखी बांधी। रामू ने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, सीता, तुम्हारी राखी ने मुझे ये सिखाया कि मन की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तब छोटे उम्र ने मुझे ये सिखाया कि मैं जैसा भी हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और भैया, आपकी राखी ने मुझे ये सिखाया कि असली शक्ति शारीरिक नहीं, बल्कि मन की होती है। आपने ये साबित कर दिया है कि एक भाई का कर्तव्य सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेवा का करना भी होता है। इस तरह रामू और सीता ने ये साबित कर दिया कि एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं, बल्कि मन की शक्ति, प्रेम और विश्वास का भी होता है। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।